तैयार हो जाइए बच्चों, आज हम लोग वेक्टर देखने जा रहे हैं। वेक्टर दोनों जगह काम आएगा आपको। आपको सीबीएसई टर्म 2 में भी काम आएगा, आपको जेई मेन में भी काम आएगा। आज हम लोग सीबीएसई टर्म 2 और जेई मेन दोनों के लिए वेक्टर तैयार कर रहे हैं। सबसे पहले वेक्टर में क्या क्या आता है, सिलेबस हमने कल भी नहीं देखा था। हम लोग आज एक बार सिलेबस में आपको डिस्प्ले कर दूं 3D और वेक्टर दोनों का, है ना, जिससे क्लियर रहे कि पढ़ना क्या है, क्या हमारा सर्कल रहेगा। देखिए, पहले बात करता हूं आपको 3D की। 3D में था डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स, कर लिया हमने। कार्टेशियन इक्वेशन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए लाइन याद कीजिए, कर लिया। कोप्लेनर एंड स्क्यू लाइंस कर लिया। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस कर लिया। कार्टेशियन एंड वेक्टर इक्वेशन ऑफ ए प्लेन कर लिया। डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन कर लिया। राइट, हमने पूरा कर लिया। अब जरा अपन वेक्टर में देखें। वेक्टर में सिलेबस बड़ा दिख रहा है लेकिन टेंशन नहीं है, वो इतना आसान है। वेक्टर्स एंड स्केलर्स क्या होते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ वेक्टर क्या होगा, टाइप्स ऑफ वेक्टर्स, इक्वल, यूनिट, जीरो, पैरेलल एंड कोलिनियर वेक्टर्स, पोजीशन वेक्टर ऑफ ए पॉइंट, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर देखना है, नेगेटिव ऑफ ए वेक्टर, कंपोनेंट्स ऑफ ए वेक्टर, एडिशन ऑफ वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय स्केलर, position vector of point dividing a line segment in a given ratio, definition, geometrical interpretation, properties and application of scalar. Application भी ध्यान रखना, properties and application of scalar dot product of vectors and vectors product of vectors. ठीक है, कहने का मतलब डॉट प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है, उनकी एप्लीकेशन भी है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है। अगर मैं बोलूं कि डॉट प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, तो आपको पता है प्रोजेक्शन, मतलब प्रोजेक्शन पे क्वेश्चन बन सकते हैं। क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन बोलूं तो इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, उस पर क्वेश्चन बन सकते हैं। बात करूं एप्लीकेशन की, तो देखो एप्लीकेशन में प्रूफ वाले क्वेश्चन आते हैं कि भाई डॉट प्रोडक्ट से प्रूफ कर, वेक्टर से प्रूफ कर कॉस का फॉर्मूला, ठीक है, साइन का फॉर्मूला, साइन ऑफ ए प्लस भी प्रूफ कर दे, कॉस ऑफ ए माइनस भी प्रूफ कर दे, प्रूफ दैट एंगल इन अ सेमी सर्कल मस्ट बी एट राइट एंगल। वो जितने भी मैंने प्रूफ करा है वो सब इंपॉर्टेंट है, पूछे कम गए हैं लेकिन वो सब इंपॉर्टेंट है। तो कहने का मतलब वो जितने भी प्रूफ है आपके एप्लीकेशन के, साइन रूल प्रूफ करना, कोसाइन रूल प्रूफ करना, है ना, वो सब देखना है आपको। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लेना, जो मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट करा था, टेस्ट में भी दिया था, प्रूफ बाय वेक्टर मेथड, वो any quadrilateral, any parallelogram between same parallel, है ना, वो दो सेम पैरेलल के बीच में कोई भी पैरेललोग्राम बनता है ना, उन सबका एरिया सेम होता है। तो वो जो है ना, वो पैरेललोग्राम, किन्हीं भी दो पैरेलल लाइंस सेम बेस, ठीक है ना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल ऑलवेज बी सेम बाय वेक्टर मेथड। ये मैंने टेस्ट में भी दिया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, टेस्ट में भी पूछा था, और ये क्वेश्चन जरूर बैठ रहा है, इस बार बैठना चाहिए। याद है वो कि दो एक ही बेस पे और दो पैरेलल लाइंस के बीच का एरिया, ठीक है, वो सेम होता है, एक वो है ना, वो क्वेश्चन बैठना चाहिए। करा दूं क्या वो क्वेश्चन, अगर याद नहीं हो तो, है ना, करा दूं क्या इस क्वेश्चन को? चलिए सबसे पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, क्वेश्चन लिखिए। अच्छा, और मैं आपको क्या बता रहा था, तो डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, इन पर तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, हो गया था, ठीक है भाई। किसी को करवाना है क्या वो, कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल मस्ट बी इक्वल इन एरिया, करना है क्या, कि सबसे हो गया है? नित्या, मतलब करना है कि हो गया है? कर दूं ना, करा दूं नित्या, करा दूं कि हो गया है? हाँ करा दूं मतलब, ठीक है, तो कराए तुम, क्वेश्चन लिखिए, करवा दो, यस यस, अब ठीक है, अब क्लियर है। हाँ, वो मुझे क्लियर नहीं हो रहा था, मुझे लग रहा था तुम बोल रहे हो अरे कहाँ यार सर टाइम वेस्ट कर रहे हो हमारा, हमने तो बचपन में करके रख दिया था उसको, तो मुझे लगा ऐसा तो नहीं टीचर जबरदस्ती कर रहा हूँ। लिखिए, क्वेश्चन लिखिए। प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड, प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड, प्रूव दैट बाय वेक्टर मेथड एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स, prove that by vector method area of parallelograms on the same base
area of parallelograms on the same base and between same parallels, same base on the same base and between same parallels must be equal. मस्ट बी इक्वल। बच्चों तुम लोग कर नहीं रहे हो, लेकिन वो होमवर्क मैंने 12-13 होमवर्क दिए, याद से बना लेना, क्योंकि उसमें 1-2 क्वेश्चन ऐसे हैं जो तुम्हें पूछने चाहिए थे, तो याद से बना लेना। अगर नहीं किया हो तो फिर मत कहना टीचर ने बताया नहीं था, याद से बना लेना। जितने भी होमवर्क डाल रहा हूं याद से बना लेना। अच्छा, दूसरी बात याद है ना, संडे को टेस्ट है, संडे को आपका डमी आ रहा है। कल मेरा आखिरी लेक्चर होगा प्रोबेबिलिटी, कल क्लोज। संडे को आपको डमी देना है, डमी एग्जैक्ट पैटर्न पर, जैसा डमी जैसा वहां एनुअल आना चाहिए एग्जैक्ट पर, राइट। तो ध्यान दीजिए, संडे को डमी है आपका। तो क्वेश्चन था एरिया ऑफ पैरेललोग्राम्स ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल मस्ट बी इक्वल इन एरिया, मस्ट बी इक्वल बाय वेक्टर मेथड। वेक्टर मेथड से प्रूव करना। देखिए, ये मेरे पास दो सेम पैरेलल है, यहां मैंने दे दिया P, ये मैंने दे दिया Q। इस पर एक पैरेललोग्राम तो मान लेता हूं ये बना हुआ है, ठीक है, एक पैरेललोग्राम तो ये है, इसको नाम देता हूं PQRS, ठीक है। और एक और पैरेललोग्राम डिजाइन कर रहा हूं, दूसरा पैरेललोग्राम बना हुआ है ये वाला, ठीक है ना। इसको नाम देता हूं, ये था मेरा PQRS, और इसको नाम देता हूं PQRS। इसको PQ, यहां R यहां S, एक तो PQRS हो गया और एक PQTRSTU। ये हमें प्रूव करना है, टू प्रूव एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS जो होगा वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS का एरिया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PT PQ TU के इक्वल होगा। ये मुझे प्रूफ करना है। मुझे प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो है वो एरिया ऑफ PQ TU के इक्वल होना चाहिए, है ना। ये मेरा क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। ध्यान दीजिएगा, देख लेता हूं एक बार। अदिति, नित्या, प्रियांशी, शुभांशी, सौम्या, सोहानी एंड विवेकश्री। चलिए शुरू कर रहा हूं। बच्चों देखना, स्टॉप राइटिंग, लेट मी कंप्लीट फर्स्ट। सबसे पहले मैं मान लेता हूं कि ये जो है ये मेरा ए वेक्टर है, ठीक है, और ये मान लेता हूं कि ये मेरा बी वेक्टर है, ठीक है। तो कायदे से एरिया ऑफ पैरेललोग्राम PQRS, याद कीजिए एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ये होता था, दो कंजुगेटिव अगर आपके पास हैं तो उनका लेंथ, उनका प्रोडक्ट, मतलब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। आपको पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकालूंगा तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। एरिया ऑफ ट्रायंगल होता है 1/2 लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। पैरेललोग्राम होता है दो कंजुगेटिव साइड का क्रॉस प्रोडक्ट, तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। अब जरा इधर ध्यान से देखो, अगर मैं इसको देखूं, PU को देखूं, तो PU वेक्टर ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है, ये ऐसा जा रहा है। चेक कीजिए। अब देखो, इसमें एक तो मेरे पास ये वेक्टर ही रहेगा, दूसरा मुझे ये वाली साइड चाहिए, PU वेक्टर चाहिए। तो हमें पता है ना, हमें पता है कि जो PU वेक्टर है, ठीक है ना, PU वेक्टर होना चाहिए PS वेक्टर प्लस SU वेक्टर। एक बार देख लीजिए, मुझे पता है कि ये जो होगा PS वेक्टर प्लस SU वेक्टर होगा, जो PU वेक्टर होगा। यार PS वेक्टर कितना है, तो PS वेक्टर तो मेरे पास B वेक्टर है, और जरा देखो जो SU वेक्टर है ये A वेक्टर का ही टुकड़ा है। इसका मतलब SU वेक्टर को मैं लिख सकता हूं T टाइम A वेक्टर, सिंस SU वेक्टर पैरेलल टू A वेक्टर। मुझे पता है कि SU वेक्टर जो है पैरेलल टू A वेक्टर है, और दो पैरेलल वेक्टर को एक वेक्टर का लैम्बडा टाइम सेकंड लिखा जा सकता है।
तो ये आ गया मेरा पीयू वेक्टर। इसका मतलब देयरफॉर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू टी यू निकाल रहा हूं, पी क्यू टी यू, ये आना चाहिए लेंथ ऑफ, यहां पर तो आ जाएगा ए वेक्टर और इसके साथ क्रॉस में आ जाएगा आपका पी यू वेक्टर। चेक कीजिए, इसका मतलब लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस पी यू वेक्टर, पी यू वेक्टर का मतलब है बी वेक्टर प्लस टी टाइम ए वेक्टर। देख लीजिए, ये ले लिया मैंने ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस टी ए वेक्टर। बेटा इसी को मैं लिख सकता हूं इक्वल में लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, प्लस में आ जाना चाहिए ए वेक्टर क्रॉस टी टाइम ए वेक्टर। देख लीजिए, हमें पता है इसी को हम लिख सकते हैं लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस टी टाइम ए वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर। देख लीजिए, आप जानते हैं ए क्रॉस ए 0 होता है, इसका मतलब यही मुझे दे देगा, अंडरस्टैंड कीजिएगा, यही मुझे दे देगा इक्वल में लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर प्लस 0 वेक्टर, क्योंकि ए क्रॉस ए 0 होता है, मतलब आ गया लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, मतलब आ गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस। प्रूव हो गया कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू टी यू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस के इक्वल है। हेंस कॉपी कर लीजिए, पहले आप आराम से कॉपी कर लीजिए, फिर कोई डाउट है तो हम डिस्कस कर लेंगे। सबसे पहले तो आप लोग लिख लीजिए, इसको प्रॉपरली कॉपी कीजिए, फिर कोई डाउट होता है तो बात करते हैं। चलिए बच्चों, कुछ पूछना तो नहीं किसी को? आराम से देख लीजिए। तो एक ये क्वेश्चन था, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, राइट? अब मैं आगे आ रहा हूं। तो क्वेश्चन कई तरीके के बन सकते हैं, कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है, कौन कौन सी वैरायटी आएंगी, हम एग्जांपल से शुरू करते हैं। चलिए क्वेश्चन दे रहा हूं, कॉपी कर लिया है सबने? कोई लिख रहा हो तो डब्ल्यू डालो। आज का बाकी मैं आपको एक चीज बता दूं, 3D वेक्टर मिलकर बहुत आसान है, जिसमें से वेक्टर वाला पार्ट तो बहुत ही आसान है। ये वाला जो पार्ट है ना, आज के लेक्चर वाला पार्ट तो बहुत ज्यादा इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी। तो आज वाला लेक्चर का पार्ट सबसे आसान है, ये आपका बहुत स्कोरिंग रहेगा आज का पार्ट। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट।
अगले क्वेश्चन पर आ गया। यहां से शुरू कर रहा हूं। सबसे पहले 2 मार्क्स क्वेश्चन लेता हूं। ये रहा अपना 2 नंबर का, 2 मार्क्स का, 2 नंबर का काम। फाइंड अ वेक्टर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2। एक वेक्टर ए वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड 5√2 होना चाहिए, मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस, π/2 विद y एक्सिस एंड एन एक्यूट एंगल विद z एक्सिस। बेटा 2 नंबर का काम है, 2 मार्क्स का। नोट कीजिए क्वेश्चन। ये कह रहा है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ए वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 5√2। मुझे एक वेक्टर ए वेक्टर चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड जो है वो 5√2 है, मतलब लेंथ ऑफ ए। कहने का मतलब उसने मुझे दे दिया है कि लेंथ ऑफ ए वेक्टर 5√2 यूनिट है। मेकिंग एन एंगल ऑफ π/4 विद x एक्सिस। π/4 बनाता है x के साथ, ठीक है ना। π/2 विद y एक्सिस, π/2 बनाता है y के साथ, π/4 x के साथ, π/2 y के साथ, और एक एक्यूट एंगल बना रहा है z के साथ, एक्यूट विथ z, ठीक है। एक्यूट एंगल बना रहा है z के साथ, ऐसा चाहिए मुझे। करते हैं, चलिए, ठीक है। क्वेश्चन देख लीजिए। रेडी? क्या करूंगा? सबसे पहला काम, ठीक है, सबसे पहले x के साथ π/4 क्या क्या दिया हुआ है? गिवन है अल्फा π/4 है, बीटा π/2 है, ठीक है ना, और z के साथ गामा वो मेरे पास नहीं है। हमें पता है कि cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होना चाहिए। देखिए cos स्क्वायर अल्फा मतलब मुझे मिलना चाहिए, साथ साथ लिखते जाओ बच्चों, एक्चुअली बहुत आसान है, वेक्टर से ज्यादा आसान कुछ है ही नहीं। cos स्क्वायर π/2, ये आ गया cos स्क्वायर π/2, प्लस में आ गया cos स्क्वायर π/2, साथ में चल रहा है cos स्क्वायर गामा इक्वल में है 1, cos स्क्वायर π/4 प्लस cos स्क्वायर π/2 प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1। इसका मतलब आ जाएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 माइनस cos स्क्वायर π/4, cos π/4 1/√2, उसका स्क्वायर 1/2, ये आ गया 1/2, cos 90 0 माइनस का 0, चेक कर लीजिए। इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए cos स्क्वायर गामा, cos स्क्वायर गामा इक्वल में आ जाना चाहिए, देखिएगा cos स्क्वायर गामा इक्वल में आ गया 1/2, 1 माइनस 1/2 मतलब 1/2, cos स्क्वायर गामा 1/2 है, यही मुझे दे देगा cos गामा इक्वल प्लस माइनस 1/2। चेक करो, cos π/4 1/2 कर दिया, उधर भेज दिया, cos स्क्वायर गामा, cos गामा 1/√2। अब आपको मालूम है 1/√2 में प्लस माइनस है, लेकिन मुझे तो एक्यूट चाहिए, उसने कहा था गामा एक्यूट है, इसका मतलब देयरफॉर गामा इक्वल हो गया 5/4। क्यों भाई क्यों? सिंस गिवन, सिंस गामा इक्वल एक्यूट, गामा एक्यूट दिया हुआ है। चलिए अल्फा बीटा गामा दोनों आते हैं, लेंथ है, मुझे वेक्टर बनाना है 9, ठीक है। आपको पता है ये इसका मतलब आपके पास मिल क्या गया? इसका मतलब L आ गया है आपके पास, L कितना है? cos π/4 है, मतलब 1/√2 है। M आ गया है आपके पास cos बीटा मतलब 0 है, और N आ गया है cos π/4 मतलब 1/2 है, ठीक है ना। आपको पता है डायरेक्शन कोसाइन आ गए हैं, L जो है L अपना x के लिए हो गया cos अल्फा हो गया अल्फा π/4, तो L आ गया cos अल्फा 1/√2, M आ गया cos बीटा मतलब 0, और N आ गया cos गामा मतलब 1/√2, जो अपन अभी निकाला है।
एलिमेंट आ गए। अब आपको बता दूं कोई भी वेक्टर कैसे बनता है। हमें पता है कि ए वेक्टर इक्वल होता है लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू Li प्लस Mj प्लस Nk। जब हम किसी भी वेक्टर को करते हैं ना तो डायरेक्शन रेशियोज के फॉर्म में होता है। जब हम कहते हैं ए वेक्टर इक्वल xi प्लस yj प्लस zk तो उसमें xyz drs होता है। और जब हम उसको डायरेक्शन कोसाइन के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो वो ऐसा बन जाता है ए वेक्टर इक्वल होता है लेंथ ऑफ ए वेक्टर Li प्लस Mj प्लस Nk। अगर आप इसमें ए कैप निकालेंगे तो ये नीचे चला जाएगा, ये ए कैप हो जाएगा। एक्चुअली ए कैप जो होता है ना वो डीसीएस के फॉर्म में, ए वेक्टर xi प्लस yj प्लस z के डीआरएस फॉर्मेट में ए कैप यूनिट वेक्टर Li प्लस Mj प्लस Nk। तो ये वही है, अगर आप ए वेक्टर की बात करें तो लेंथ ऑफ ए वेक्टर इनटू Li प्लस Mj प्लस Nk ये ए वेक्टर होता है। मैं रख देता हूं, इसका मतलब ए वेक्टर इक्वल आएगा बेटा लेंथ ऑफ ए वेक्टर, लेंथ ऑफ ए वेक्टर दिया है 5√2, यहां आ गया 5√2 इनटू Li प्लस Mj प्लस Nk। Li मतलब 1/√2i प्लस Mj मतलब 0j प्लस Nk मतलब 1/√2। देख लीजिए, मतलब मेरा आंसर होना चाहिए उसने जो मांगा था ए वेक्टर इक्वल हो गया, √2 काट देता हूं, मतलब आ गया 5 इंटू यहां आ गया i प्लस k। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। यार बच्चों 3 नंबर तो दूंगा यार, या तो 2 मार्क्स में आएगा या 3 मार्क्स में आएगा। मेरे ख्याल से 3 नंबर का तो काम है, 3 नंबर मिलने चाहिए। अदरवाइज 2 नंबर का भी काम कह सकते हो, 2 नंबर में भी चल जाएगा। 2 मार्क्स में भी अगर करोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि एल और एम एम दिया था, एन निकालना था, बस एलिमेंट निकल गया। 1 नंबर एलिमेंट निकालने का, 1 नंबर वेक्टर रखने का, 2 नंबर। 1 नंबर में आपको ये एन निकालने का बोलेगा, आपने यहां से यहां तक कर दिया तो 1 नंबर मिलेगा, और बाद में आपने एक फॉर्मूला रखकर कंप्लीट कर दिया तो 2 नंबर मिलेंगे। तो ठीक है, केवल इसको लिखा तो आधा नंबर है, ये 1 नंबर या आधा नंबर 1.5 और ये कंप्लीट कर दिया तो 2, तो 2 नंबर में चल सकता है। 2 नंबर अगर उसने ज्यादा खुश है आपसे तो 3 नंबर में भी जा सकता है, 2 या 3 में जाना चाहिए। कॉपी कर लीजिए। आराम से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो बताइए। अनम्यूट की फैसिलिटी दे दी है ना, आप अनम्यूट करके मुझसे बात कर सकते हैं। लिख लिया सबने? आज चिंता मत करना, आज छोड़ दूंगा आपको 10:30 पर, मैं रोज लेट कर देता हूं, आज छोड़ दूंगा आपको, कोशिश पूरी करूंगा कि 10:30 पर छोड़ दूं आपको। वो एक अलग बात है कि वो मुझसे हो नहीं पाता है, लेकिन मैं कोशिश पूरी करूंगा। चलो अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है 2 नंबर का, अभी 2 नंबर के क्वेश्चन दे रहा हूं। राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स। इन दोनों के सम के डायरेक्शन में मुझे एक यूनिट वेक्टर चाहिए। क्या करूंगा? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर निकाल लूंगा और बाद में उसका कैप निकाल लूंगा। राइट ए यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ द सम ऑफ द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। मैं मान लूंगा कि सी वेक्टर जो है वो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, दोनों को जोड़ दूंगा, सी वेक्टर आ जाएगा, उसका कैप निकाल लूंगा, सी कैप आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से बताने की जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन ये होमवर्क पे डाल दूंगा, डोंट वरी, है ना। ये 2 नंबर के जो मैं आपको एक्सप्लेन करता जा रहा हूं ये आपके होमवर्क में डाल दूंगा। अगला, write the direction ratios of the vector 3a vector plus 2b vector where a vector is this and b vector is this। क्या करोगे? 3a vector plus 2b vector कर लोगे। 3a vector plus 2b vector करके जो i j k के कोफिशिएंट्स होंगे वो dr's हो जाएंगे। 3a vector plus 2b vector रख दोगे और i j k के जो कोफिशिएंट्स है वो dr's हो जाएंगे। तो ये भी आपके होमवर्क पे डाल दूंगा, डोंट वरी। अगला, ये सब आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चन है बच्चों, होमवर्क पे डाल दूंगा, आप चिंता ना करें। इसके बाद आ गया मैं, इसको देखिए, फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर i प्लस j प्लस के। मुझे एक्स एक्सिस और इस वेक्टर के बीच का एंगल चाहिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, जरा लिखो तो भाई, बताओ तो जरा मुझे, अनम्यूट करके कोई बोल दे या मैसेज पे डाल दे, क्या आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस और i प्लस j प्लस के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर i प्लस j प्लस के, इन दोनों के बीच का एंगल चाहिए मुझे। बोलो भाई, अनम्यूट करके बोल दो या लिख दो, दोनों ही चलेगा।
ये अपन बोलिए। इसमें से ये अपन इसमें थोड़ा से वॉल्यूम बढ़ाइए अपने माइक का। अब आवाज आ रही? बिल्कुल क्लियर है, बोलिए। अपन इसमें से अपने पास वो है ना, नहीं, मुझे DRS आंसर है। चाहिए, नहीं हिंट नहीं चाहिए, आंसर चाहिए, आंसर। अच्छा अच्छा, एक मिनट। हाँ हाँ, आंसर चाहिए मुझे, हिंट नहीं चाहिए इसमें, मुझे तो फाइनल आंसर चाहिए। अगर आंसर नहीं निकलेगा तब हिंट की बात करेंगे, पहले तो आप आंसर डालो या बोल दो अनम्यूट करके आंसर, एनीवन, कोई भी। एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर। यारो जल्दी बताओ, 2 नंबर का क्वेश्चन है, 2 मार्क्स क्वेश्चन। क्या कर रहे हो बच्चों, इतना टाइम लगाओगे ना, फिजिक्स वाला टीचर नाराज हो जाएगा तुम पे। ये तो तुमने 11th में ही पढ़ लिया है, मेरा तो काम ही नहीं है इसमें। कम ऑन फास्ट। नित्या, आख्या बोलो, शुभांशी, अद्दू, सौम्या जी, सुहानी जी, विवेक्षी, बोलो बोलो भाई बोलो, कोई तो बोलो। कॉस इनवर्स 1/√3। मेरे ख्याल से आंसर आ गया है। बच्चों क्या कर रहे हो इतनी देर से? एक्स क्या देखे रखा है, एक्स और आई प्लस जे प्लस के बीच का एंगल। इसने कहा है कि कॉस और आई प्लस जे प्लस, 2 तरीके हैं। तरीका नंबर 1, कॉस अल्फा। कॉस अल्फा होगा मतलब आई और एक्स एक्सिस के बीच का एंगल निकाल लोगे तो भी वही है। सबसे बढ़िया तरीका, तो एक काम करो, 2 के बीच का एंगल क्या होता है, स्टार्ट किया। एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में आपको मालूम है, ठीक है, अगर आप DRS ले लें, DRS ऑफ एक्स एक्सिस ये होता है 100। अगर आप ले लें DRS ऑफ गिवन वेक्टर, ये आ गया 111, चेक कीजिए, ये हमारे गिवन वेक्टर के DRS हो गए। कॉस थीटा, कॉस थीटा का फॉर्मूला आपको पता है, कॉस थीटा इक्वल हो जाएगा A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 होल अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। मतलब आ गया 1/√3। इसका मतलब थीटा इक्वल हो गया कॉस इनवर्स 1/√3। यार सर ये तो 3D में हो गया, आप तो वेक्टर में बताओ। चलो वेक्टर में बताता हूं। मेथड 2, we know that a vector in the direction of x axis, आपको पता है x axis के डायरेक्शन में वेक्टर जो होता है वो i कैप होता है, करेक्ट है। We know that a vector in the direction of x axis i cap, इसका मतलब मैंने मान लिया let a vector equal i cap and given b vector equal I plus j plus k। अब आप जानते हैं वेक्टर मेथड से जानना। नाउ वी नो दैट, अब आप जानते हैं कि cos थीटा इक्वल होता है a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ a वेक्टर इनटू लेंथ ऑफ b वेक्टर। हमें पता है कि cos थीटा मतलब ये होता है, इसका मतलब यही मुझे दे देगा, इंप्लाइज cos थीटा इक्वल a वेक्टर डॉट b वेक्टर मतलब i डॉट i मतलब 1 अपॉन लेंथ ऑफ a वेक्टर मतलब 1 और इनटू लेंथ ऑफ b वेक्टर मतलब √3। इसका मतलब थीटा इक्वल आ गया cos इनवर्स 1/√3। झटपट कॉपी कर लीजिए। झटपट कॉपी कर लीजिए इसको। कुछ पूछना तो नहीं है किसी को, और बहुत आसान था यार, इतनी देर में तो बन जाना चाहिए था, सिंपल है। ऐसे अगर वो बोल दे
कि वाई एक्सिस के बीच का, तो वो भी यही होगा, जेड एक्सिस के साथ का, तो भी यही होगा। आई प्लस जे प्लस के तीनों के साथ सेम एंगल बनाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, जितनी देर में पेन भरूंगा। लिख लिया सबने? दोनों मेथड से लिख लेना। यार टीचर ये बता कि हमको कौन सी मेथड लगानी है एग्जाम में। तू तो दो बता दी तूने, हम कौन सी लगाए? मेरा मानना है वेक्टर है, वेक्टर से करो तो ज्यादा अच्छा है। मतलब मैं मेथड 2 को प्रेफर करूंगा। मेथड 2 इज अ प्रेफर्ड मेथड, ठीक है ना। वेक्टर को वेक्टर से करे तो ज्यादा अच्छा है। 3D से भी करोगे तो बुरा नहीं मानूंगा, लेकिन ज्यादा अच्छा है वेक्टर का क्वेश्चन वेक्टर से। हाँ क्वेश्चन दिखा दूं? ओके, ये वाला क्वेश्चन दिखा देता हूं। चलो, कोई मुझे कह रहा है कि ये क्वेश्चन भी दिखा दूं। ये वाला क्वेश्चन भी दिखा देंगे, 20 क्यों नहीं दिखाएंगे। ये लो, पहले इसी क्वेश्चन को देख लो। ये रहा ये वाला क्वेश्चन। फाइंड द एंगल बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द वेक्टर आई प्लस जे प्लस के। लिख लीजिए। अगला दिखा दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन। या मोस्ट वेलकम। नेक्स्ट, 2 नंबर के काम चल रहा है। राइट अ वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस एंड हैज मैग्नीट्यूड 9 यूनिट्स। 2 नंबर का काम है। 2 नंबर, जल्दी से लिखो, आंसर दो। क्वेश्चन कॉपी करो और आंसर दे दो। 2 मार्क्स, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 2 नंबर का क्वेश्चन लिखा जाए और जल्दी से आंसर दिया जाए। चलिए, write a vector in the direction of the vector this and had magnitude 9 units. कोई बता रहा है आंसर? एनीवन? क्या करेंगे? कुछ भी नहीं यार बच्चों, ये जो है ये ए वेक्टर हो जाएगा और इसका कैप में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। कैप में 9 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नित्या कह रही है 3i माइनस 6j प्लस 6k। 3i माइनस 6j, देखो 2 2 4 4 8 3 आ गया, करेक्ट है। हाँ करेक्ट है। 9 है, नीचे 3 है, तो 3i माइनस 6j प्लस 6k आंसर सही है, बिल्कुल करेक्ट है ना। क्या करेंगे, ए वेक्टर हो गया, ए कैप निकाल लूंगा, 9 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो काम हो जाएगा। मतलब 9 इंटू ए कैप, तो 9 इंटू वो जो भी था 9 इंटू दिस अपॉन 3, 3 कट गया तो 3 का मल्टीप्लाई, 3 का मल्टीप्लाई काम हो गया। तो वही आप लोगों ने आंसर दिया, मेरे ख्याल से आपका आंसर सही है। 3i माइनस 6j प्लस 6k, करेक्ट आंसर इज 3i माइनस 6j प्लस 6k। चलो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन दे रहा हूं आपको, ये रहा। राइट अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ PQ
where P and Q are the points 1, 3, 0 and 4, 5, 6 respectively. क्या बोलते हो? चलो यूनिट वेक्टर चाहिए PQ के, तो PQ वेक्टर निकाल लूंगा, ठीक है ना? राइट, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर PQ वेक्टर, P और Q पॉइंट्स हैं, PQ वेक्टर निकाल लूंगा और PQ कैप निकाल दूंगा। PQ वेक्टर कैसे निकालूंगा? पोजीशन वेक्टर ऑफ Q माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ P। कहने का मतलब 4 माइनस 1 3 हो गया, 5 माइनस 3 2 हो गया, 6 माइनस 0 6 हो गया, मतलब 3i प्लस 2j प्लस 6k और बाद में इसका कैप निकाल दूंगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, पता नहीं तुम लोग समझ पा रहे हो कि नहीं मेरी बातों को। अगला क्वेश्चन, इफ अ यूनिट वेक्टर A vector makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k, then find the value of theta। बताओ बच्चों, बारी आपकी। दो नंबर का काम, 2 नंबर आपकी बारी, जल्दी से मुझे बताइए, आपका टर्न है। If a unit vector A vector makes angle pi by 3 with I, pi by 4 with j and an acute angle theta with k, then find the value of theta। आंसर दीजिए। कौन दे रहा है भाई आंसर? जल्दी से आंसर दो यार। देखो, दे रहे हो क्या आंसर? आ रहा है क्या कि मैं दूं, हिंट दूं? झट से आंसर दो यार तुम लोग। 60 डिग्री, नित्या कह रही है 60 डिग्री, आख्या कह रही है आ रहा है, ठीक है। नित्या कह रही है 60 डिग्री, आख्या कह रहा है आ रहा है। इफ अ यूनिट वेक्टर ए वेक्टर, अदिति कह रही है सेम 60 डिग्री। यूनिट वेक्टर ए वेक्टर है, पाई बाय 3 बना रहा है आई के साथ, पाई बाय 3 विथ आई, ठीक है ना? अदिति कह रही है नहीं, पाई बाय 4, अदिति कह रही है पाई बाय 4, ओके। पाई बाय 3 विथ आई, फिर पाई बाय 4 विथ जे, पाई बाय 4 जे के साथ है, और एक्यूट विथ के, और एक्यूट है के साथ। हमें थीटा चाहिए। आख्या कह रही है 60 डिग्री, झगड़ा हो गया है, मेरी बारी। देखो सीधी सी बात है, किसी वेक्टर का आई के साथ बनाया हुआ एंगल मतलब एक्स के साथ बनाया हुआ एंगल, आई जो होता है ना वो एक्स की डायरेक्शन में होता है, तो किसी का आई के साथ मतलब एक्स के साथ, मालूम क्या दिया हुआ है? इसका मतलब गिवन है अल्फा दिया है पाई बाय 3, बीटा दिया है पाई बाय 4 और गामा पूछा है, ये मतलब है इसका। इसका मतलब अल्फा और बीटा दिया हुआ है, गामा पूछा है। वी नो दैट, आप जानते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा 1 होता है। इसका मतलब ये मुझे देगा cos स्क्वायर पाई बाय 3 प्लस cos स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल 1। इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए cos स्क्वायर गामा इक्वल 1 माइनस cos पाई बाय 3 cos 60, cos पाई बाय 3 मतलब cos 60, cos 60 मतलब sin 30, 1/2 मतलब 1/4 माइनस cos पाई बाय 4 1/√2 मतलब 1/2। ये मुझे दे रहा है cos स्क्वायर गामा इक्वल 1/2 माइनस 1/4, 1/2 माइनस 1/4 मतलब 2 माइनस 1 मतलब 1/4। चेक कर लीजिए। इसका मतलब इंप्लाइज किया cos गामा इक्वल हो गया प्लस माइनस 1/2।
इसका मतलब हो गया गामा इक्वल पाई बाय 3 सिंस गामा इज एन एक्यूट एंगल, गामा एक्यूट एंगल दिया हुआ है। द आंसर इज पाई बाय 3, आंसर 60 होना चाहिए था। अदिति पहले सही कहा गया था, फिर गलत कर दिया तुमने। चेक कर लेते हैं एक बार। अदिति क्या गलती कर दी, कहाँ क्या बोल गई? मैंने 2 पे एक्स्ट्रा रूट लगा दिया था। चलो कोई ना, जल्दी से कॉपी कर लीजिए। 2 नंबर का काम था ये, 2 नंबर का। अगले पर आ रहा हूं, अगला क्वेश्चन ले रहा हूं, झटपट आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। अच्छा लिख रहा हूं, लिख लो। रुक जाओ, रुका हूं, चिंता ना करो। लिख लो बच्चा, लिख लो, कॉपी कर लो। डन 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 डन। लिख लो आराम से, कोई जल्दी नहीं है। अच्छा एक और बात बता दूं, कैप्सूल कोर्स का मतलब ये नहीं है कि तुमको कॉपी नहीं पढ़नी है ना, ऐसी गलती मत करना। कॉपी को जरूर एक बार देख कर जाना। ये वो क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपको कॉपी जो अपनी रेगुलर कॉपी है उसको एक बार रिवाइज करके जरूर जाना, उसके पेज जरूर पलट लेना एक बार पूरी कॉपी के। ये था, है ना भाई। ये जो है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, लेकिन तैयारी पूरी की करनी है तो कॉपी पूरी रिवाइज करके जाइएगा। कॉपी पूरी रिवाइज कीजिएगा, एनसीईआरटी बनाइएगा, एग्जाम्पल सारे कीजिएगा। ये केवल एक सपोर्ट है, राइट, लेकिन आपको काम पूरा करके जाना है। चलिए अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ले रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। पी एंड क्यू, जैसा आपने देखा ना उसमें सेक्शन फॉर्मूला भी था, तो सेक्शन पर है। P and Q are 2 points with position vector this and this respectively. Write the position vector of a point R which divide the line segment PQ in the ratio 2:1 externally. चलिए करते हैं। 2 नंबर, ये भी 2 नंबर में आएगा। बच्चों कॉपी करो जरा जल्दी से क्वेश्चन को, क्वेश्चन झटपट कॉपी कर लो। ये भी आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है। अभी तक का सारा काम 2 नंबर का है, अब चलेंगे 3 नंबर की तरफ। थ्री डी वेक्टर स्कोरिंग रहेगा। देखिए इसने कहा है P and Q are 2 points, ये P है। P है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ठीक है। फिर एक Q है, ये आपका Q आ गया a वेक्टर प्लस b वेक्टर। P है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, Q है a वेक्टर प्लस b वेक्टर। राइट द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट R व्हिच डिवाइड द लाइन सेगमेंट PQ इन द रेशियो 2:1 एक्सटर्नली। यहां पर कहीं होगा आपका R, ये R है, ये 2:1 में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये 2 होगा, ये 1 होगा। R का पोजीशन वेक्टर मैंने ले लिया R वेक्टर, चेक करो। इसको मैंने मान लिया A वेक्टर, इसको मैंने मान लिया B वेक्टर। चलो उम्मीद है आपने क्वेश्चन लिख लिया होगा। अब देखो हम जानते हैं कि जो R वेक्टर होता है ये आपका M हो गया, ये आपका N हो गया। हम जानते हैं एक्सटर्नल फॉर्मूला होता है MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन, याद कीजिए MB वेक्टर माइनस NA वेक्टर अपॉन M माइनस N, ये बनता है एक्सटर्नल फॉर्मूला। इंटरनल याद है, इंटरनल बनता था R वेक्टर इक्वल MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर, ठीक है ना। MB वेक्टर प्लस NA वेक्टर मतलब अपन ऐसे लेते थे
ये ए वेक्टर बी वेक्टर मतलब एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये इंटरनल हुआ करता था, ये इंटरनल का फॉर्मूला था। हम एक्सटर्नल लगा रहे हैं तो मैं कैपिटल कर देता हूं क्योंकि मैंने सबको कैपिटल कह दिया, एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। चेक कर लीजिए, एक तो पहले ये समझ लो, फिर एक और तरीका बताऊंगा। ये मेथड वन, ये क्लासिकल का क्या कहते हो, इसका मतलब आर वेक्टर इक्वल हो जाना चाहिए एम मतलब 2 है, ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर मतलब ट्वाइस ऑफ ए वेक्टर, ये ए हुआ, ये बी हुआ, ये एम और ये एन, एक मिनट गड़बड़ हो रही है, एन बी वेक्टर मतलब ये ऐसे जाएगा, एन ए वेक्टर माइनस एम बी वेक्टर। आप पहले ये समझ लो यार, ये होता था कैपिटल ए वेक्टर, ये होता था कैपिटल बी वेक्टर, ये होता था आपका पी आर वेक्टर, ये होता था एम, ये होता था एन। मतलब इंटरनल होता था, इंटरनल आर वेक्टर इक्वल, इंटरनल की बात करूं तो आर वेक्टर इक्वल एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, ये इंटरनल था। और जो एक्सटर्नल होता था, एक्सटर्नल होता था आर वेक्टर इक्वल, एक्सटर्नल में एन इज ट्रीटेड एज माइनस एन, मतलब होता था एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। कहने का मतलब अगर यहां लगाऊंगा तो आर वेक्टर इक्वल हो गया, ये एम ये एन, मेरे लिए आर वेक्टर होना चाहिए एम बी वेक्टर माइनस एन ए वेक्टर अपॉन एम माइनस एन। मतलब आर वेक्टर आ जाना चाहिए एम मतलब 2 बी वेक्टर माइनस एक वेक्टर अपॉन 2 माइनस 1। इसका मतलब आ जाना चाहिए आर वेक्टर इक्वल्स टू, बच्चों बी वेक्टर मतलब है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर मतलब है 3a वेक्टर माइनस 2b वेक्टर अपॉन में आ गया 2 माइनस 1। इसका मतलब है, देख लीजिए, इसका मतलब है ये मुझे दे रहा है आर वेक्टर इक्वल 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर मतलब माइनस का a वेक्टर, फिर है 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर मतलब प्लस का 4b वेक्टर अपॉन 1। देखो 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर मतलब माइनस a वेक्टर, 2a वेक्टर माइनस 3a वेक्टर माइनस a वेक्टर, 2b वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 4b वेक्टर अपॉन 1। मतलब आपका आंसर आ गया इंप्लाइज आर वेक्टर इक्वल 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर, आर वेक्टर इक्वल है 4b वेक्टर माइनस a वेक्टर। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। एक तो तरीका ही है, दूसरा तरीका मैं जो कहना चाह रहा था ना कि एक्सटर्नल है, अगर एक्सटर्नल है तो इसका मतलब ये ट्वाइस हो गया, ये 1 हो गया, मतलब ये भी 1 होगा, मतलब क्यू मस्ट बी द मिड पॉइंट। आप इसमें सेकंड मेथड ले सकते हैं, मेथड 2 हो गई, इन दिस क्वेश्चन Q must be the midpoint, midpoint of PR। कहने का मतलब इसमें क्योंकि 2:1 है, 2:1 है मतलब ये 2a1 है तो ये भी 1 हो गया, इसका मतलब डेफिनेटली Q जो होगा वो PR का मिड पॉइंट होगा। और अगर ऐसा है तो मेरा आंसर हो जाना चाहिए, अगर Q PR का मिड पॉइंट है इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए बच्चा कैपिटल A वेक्टर, therefore A वेक्टर प्लस R वेक्टर अपॉन 2 इक्वल में आ जाना चाहिए A वेक्टर प्लस B वेक्टर। चेक करो, मतलब B वेक्टर अगर ऐसे बोलूं तो इसका मतलब ये आ जाना चाहिए इक्वल में B वेक्टर। अब देखो आंसर आ जाएगा, R वेक्टर इक्वल आ गया 2B वेक्टर माइनस का A वेक्टर, यही वही था, देखो 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर, वही चीज आ गई 2B वेक्टर माइनस A वेक्टर। इसका मतलब आपका R वेक्टर आ गया 4B वेक्टर माइनस A वेक्टर। ये अगला काम हो गया। आया क्या सबको समझ में? ये इसका बेसिक कंसेप्ट है, ये हमारा बेसिक कंसेप्ट है कि इंटरनल के लिए ऐसा होता है और एक्सटर्नल के लिए ऐसा। इंटरनल के लिए आर वेक्टर इक्वल एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर अपॉन एम प्लस एन, एक्सटर्नल के लिए आर वेक्टर इक्वल एम बी वेक्टर माइनस एन वेक्टर अपॉन एन माइनस। ये इंटरनल, ये एक्सटर्नल, ये मैंने एक्सटर्नल का फॉर्मूला डाला और इसमें क्योंकि 2:1 था
2:1 था मतलब पर्टिकुलर हो गया, 2:1 है, इसका मतलब यहां से यहां तक 2 है, यहां से यहां तक 1 है, इसका मतलब मिडिल पे आ गया, इसका मतलब वो ये जो पॉइंट है ये PR का मिडिल पॉइंट हो गया। आप इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ऐसे कर सकते हैं। कॉपी कर लीजिए, दोनों मेथड कॉपी कर लीजिए। चल देख रहा हूं आपकी, झटपट लिख लीजिए तो हम अगले क्वेश्चन पर चलें। लिख लो यार बच्चों, जल्दी से लिख लो। बच्चों तुम्हारे कैप्सूल कोर्स में हमने बॉर्नविटा बिस्किट पूरे खत्म कर दिए, तो आज हम मिलानो हम ढूंढ के लाए, कहीं से कुछ तो मिले, तो आज मिलानो लेकर आए हम। चलिए कॉपी कर लीजिए इसको झटपट। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं, तैयार हो जाइए। 3 नंबर पर आ गया हूं, अब मैं 3 मार्क्स पर एंटर कर रहा हूं। इफ लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का होल स्क्वायर प्लस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का होल स्क्वायर इक्वल 400, लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल 5, देन राइट द वैल्यू ऑफ लेंथ ऑफ बी वेक्टर। करते हैं। पता है आपको ये जो दिख रही है ना लैग्रांज आइडेंटिटी होती है, जिसमें ए क्रॉस बी और ए बी के बीच का रिलेशन होता है, इसे लैग्रांज आइडेंटिटी कहते हैं। चलो बनाते हैं इसको जरा। बच्चों कॉपी भी पढ़नी है ना, ध्यान रखना, ऐसा मत करना कि कॉपी ना पढ़ो, कॉपी भी याद से पढ़नी है। ये है मेरे पास लेंथ ऑफ ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर द होल स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर द होल स्क्वायर। लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी द होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल देके रखा है 400, साथ में देके रखा है एंड लेंथ ऑफ ए वेक्टर इक्वल 5 है। मुझे देन लेंथ ऑफ बी वेक्टर चाहिए। लेंथ ऑफ ए क्रॉस बी का होल स्क्वायर है प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल 400 है, लेंथ ऑफ ए वेक्टर 5 है, मुझे लेंथ ऑफ बी वेक्टर चाहिए। चलिए करते हैं। आप जानते हैं ए क्रॉस बी, इसकी लेंथ मतलब आना चाहिए ए बी साइन थीटा द होल स्क्वायर, करेक्ट है? क्यों? क्योंकि एन कैप तो 1 हो जाएगा, तो ए बी साइन थीटा एन कैप प्लस ये मुझे दे देगा ए बी कॉस थीटा द होल स्क्वायर 400। 2 नंबर के क्वेश्चन दिख रहा है मुझे, इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर कॉमन ले लिया,
मतलब आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल में आ गया है 400। चेक करो क्या कहते हो, ये तो 1 हो गया। ए स्क्वायर ए 5 है मतलब 25 बी स्क्वायर इक्वल 400 हो गया। मतलब बी स्क्वायर इक्वल 25 400 16 बी स्क्वायर इक्वल 16 हो गया। मतलब बी इक्वल आ जाना चाहिए, मतलब कहूंगा लेंथ ऑफ बी, लेंथ ऑफ बी इक्वल क्या कहते हो, लेंथ ऑफ बी कितना हो जाना चाहिए, उसने लेंथ ऑफ बी कहा था वो 4 आ जाना चाहिए। आंसर 2 नंबर का काम, 2 मार्क्स, 2 मार्क्स क्वेश्चन देख लीजिए। झटपट कॉपी कीजिए, अगला लेने जा रहा हूं। कुछ होमवर्क पोस्ट करूंगा आज भी आपको रात को, है ना, नाइट में कुछ इसके होमवर्क दूंगा, कुछ एनसीईआरटी के जो मुझे लगता है अच्छे क्वेश्चन है वो मैं आपको पोस्ट करूंगा रात को, उनको बना लीजिएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये रहा मेरा अगला क्वेश्चन। राइट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, ए और बी दोनों का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। कॉपी कर लीजिए। राइट अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ द वेक्टर्स, इन दोनों वेक्टर का परपेंडिकुलर वेक्टर चाहिए। क्वेश्चन है मेरा, ए वेक्टर इक्वल है आई प्लस जे प्लस के, ठीक है, बी वेक्टर है आई प्लस जे। एक्चुअली आपको आज का लेक्चर बहुत हल्का लगेगा, कारण ये क्योंकि इसमें जो खतरनाक चीजें थी वो हमने कल के लेक्चर में देख ली थी। मतलब हमने 3D में जो वेक्टर के खतरनाक चीजें होती हैं, प्लेन प्लेन ये वो हम सब कर लिया कल में, तो कल हमने सारा इसका खतरनाक पार्ट कर लिया था। आज तो बिल्कुल सिंपल वेक्टर सिंपल है। चलिए, ए वेक्टर बी वेक्टर, उसने कहा ऐसा वेक्टर चाहिए, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, इन दोनों के परपेंडिकुलर मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए। बोलो क्या होगा। आपको पता है अगर मैं ए क्रॉस बी करता हूं तो क्रॉस प्रोडक्ट नहीं, डॉट प्रोडक्ट नहीं, डॉट नहीं, क्रॉस क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं तो यूनिट वेक्टर मिलता है। क्रॉस प्रोडक्ट मुझे परपेंडिकुलर वेक्टर देता है, मैं उसका कैप निकाल लूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। मैं क्रॉस प्रोडक्ट से निकालूंगा, डॉट से भी निकाल सकते हो लेकिन क्रॉस से निकालना ज्यादा आसान है। We know that A vector cross B vector perpendicular to both A vector and B vector। आपको पता है A क्रॉस B दोनों के परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब हो गया A क्रॉस B, इसको C वेक्टर नाम ले लेता हूं, तो C वेक्टर हो गया A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, A वेक्टर क्रॉस B वेक्टर मतलब IJ आ गया 1 1 1 आ गया 1 1 0 आ गया। चेक कीजिए, IJ आ गया 1 1 1 आ गया 1 1 0 आ गया। इसका मतलब मुझे मिल जाना चाहिए I इंटू गया गया 0 माइनस 1 माइनस 1 माइनस जे गया गया 0 माइनस 1 मतलब माइनस 1, फिर देखिए प्लस के गया गया 1 माइनस 1 मतलब 0 आ गया। इसका मतलब माइनस आई प्लस जे है। चेक कीजिए, माइनस आई प्लस जे मेरे पास यूनिट वेक्टर आ गया, मुझे परपेंडिकुलर चाहिए, हेंस सी कैप इक्वल हो जाना चाहिए। अच्छा ध्यान रखना, जब यूनिट वेक्टर निकालो प्लस माइनस डायरेक्शन मुझे नहीं मालूम, इसलिए दोनों चलेंगे प्लस माइनस, ठीक है ना, प्लस माइनस यहां आ जाएगा माइनस आई प्लस जे अपॉन √2, आंसर आ गया। चेक कर लीजिए, ये हमारा यूनिट वेक्टर है जो ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर है। आप वेरीफाई कर सकते हैं, ए वेक्टर डॉट सी कैप 0 है, बी वेक्टर डॉट सी कैप 0, वेरीफाई किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन, डॉट से भी कर सकते हो लेकिन क्रॉस ज्यादा अच्छा होगा, हाँ क्रॉस प्रोडक्ट ओपी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहा हूं, थोड़ा तेज लिखते जाओ। देखो अगर आपको चाहिए कि मैं समय पे छोड़ दूं, 10:30 पर छोड़ दूं, तो थोड़ी सी स्पीड रखो। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूं, लिख लिया ना? नहीं लिखा हो तो डब्ल्यू डालना भाई, ऐसा मत करना। किसी ने नहीं नोट किया हो तो डब्ल्यू डालिएगा, किसी ने नहीं लिखा हो तो डब्ल्यू जरूर डालिएगा। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट पर आ गया। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर ऑन द वेक्टर। इस वेक्टर का दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन चाहिए। फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ द वेक्टर फर्स्ट ऑन द वेक्टर सेकंड। चलो करो भाई, नोट कर लो। मुझे मालूम है ए का बी पर प्रोजेक्शन, प्रोजेक्शन ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर। सिंपल, आपको पता है ए का बी पर प्रोजेक्शन क्या होता है? ए वेक्टर का बी वेक्टर पर प्रोजेक्शन होगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर। ये आ गया प्रोजेक्शन। आप उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके नीचे लेंथ भी डाल दोगे, आंसर आ जाएगा। कभी वो बोलता है कि वेक्टर कंपोनेंट, तो याद रखना वेक्टर कंपोनेंट क्या होता है। फिलहाल तो यहाँ पर ये आंसर आ जाएगा, आप प्रोजेक्शन कर दोगे ये हो जाएगा। अगर कोई आपसे वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो ध्यान रखना, वेक्टर कंपोनेंट ऑफ ए वेक्टर ऑन बी वेक्टर, तो वो होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन लेंथ ऑफ बी वेक्टर, और साथ में बी कैप आता है, ध्यान रखना है ना, वेक्टर कंपोनेंट पूछे तो ए वेक्टर का बी वेक्टर पर ए डॉट बी अपॉन लेंथ ऑफ बी, और आएगा जिस पर डल रहा है उसी की टोपी आती है। अगर ए का बी पर डल रहा है तो बी की ही टोपी आएगी, याद रखना, जिस पर डलता है उसकी टोपी आती है। तो ये भी हो गया मेरा। चलो आगे बढ़ते हैं जरा। अच्छा रुकता हूँ, आ जाओ आराम से लिख लो। क्वेश्चन तो दिखाया ही नहीं मैंने तुम लोगों को, वो जो भी है और भी होगा इसमें डाल देंगे, पहला वेक्टर दूसरा वेक्टर डाल के आंसर आ जाएगा। डॉट प्रोडक्ट करके लेंथ ऑफ बी वेक्टर कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए। फाइंड ए डॉट बी क्रॉस सी। ए वेक्टर दिया हुआ है, बी वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है। क्या कहते हो? ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब क्या होता है? बॉक्स एबीसी होता है। वो कह रहा है ए डॉट बी क्रॉस सी मतलब आपको बॉक्स एबीसी चाहिए, उठा के बॉक्स एबीसी निकाल लेना। बॉक्स एबीसी मतलब डिटर्मिनेंट डाल दोगे 2 1 3 -1 2 1 एंड 3 1 2, सॉल्व कर दोगे तो आंसर आ जाएगा। ए डॉट बी क्रॉस सी निकालना है मतलब बॉक्स एबीसी निकालना है, उठा के डिटर्मिनेंट डाल के आंसर निकाल लूंगा। सब आपको होमवर्क पे दे दूंगा, है ना, प्रैक्टिस करते रहना घर पर। अगला क्वेश्चन, ज्यादा तेज चल रहा हूं क्या? ये देखिए, राइट द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस जे। मुझे इसकी वैल्यू चाहिए, आई क्रॉस जे प्लस के, जे क्रॉस के प्लस आई एंड के क्रॉस आई प्लस जे। चलो निकालते हैं, इसकी वैल्यू निकालते हैं, नहीं तो तुम बोलोगे सब हवा में ही करा रहा है आज कोई क्वेश्चन बोर्ड पे ले ही नहीं रहा है। तो चलो इसको बोर्ड पे ले लेता हूं। क्वेश्चन कह रहा है मुझे वैल्यू चाहिए आई क्रॉस जे प्लस के, आई क्रॉस जे प्लस के, प्लस चाहिए जे क्रॉस के प्लस आई प्लस के क्रॉस आई प्लस जे। चलो करते हैं। आपको याद दिला दूं, आईजे के जो होते थे वो साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं, जीरो ओके गुड। हमें पता है कि आईजे के साइक्लिक फॉर्म में होते हैं, मतलब ये होगा आई, ये होगा जे और ये होगा के, ये साइक्लिक फॉर्म में चलते हैं। मतलब आई क्रॉस जे के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, आपने पलट दिया तो पलट जाएगा, मतलब नेगेटिव हो जाएगा। देखो क्या दे रहा है ये मुझे दे रहा है
आई क्रॉस जे प्लस आई क्रॉस के प्लस दे रहा है जे क्रॉस के प्लस जे क्रॉस आई प्लस दे रहा है के क्रॉस आई प्लस के क्रॉस जे। रखना शुरू करता हूं, आई क्रॉस जे के इक्वल प्लस आई क्रॉस के, चेक कीजिए, आई क्रॉस के मतलब माइनस का जे हो गया, आई क्रॉस के रिवर्स हो गया, माइनस का जे हो गया, प्लस जे क्रॉस के आई हो गया, ठीक है, जे क्रॉस के आई हो गया, जे क्रॉस आई उल्टा मतलब माइनस का के हो गया, जे क्रॉस आई मतलब माइनस का के, प्लस के क्रॉस आई प्लस का जे हो गया, प्लस के क्रॉस जे माइनस का आई हो गया। चेक करो, ध्यान से देखो, प्लस आई से माइनस आई चला गया, प्लस जे से माइनस जे, माइनस के से प्लस के, आंसर 0 आ गया। नित्या सही कह रही है, बस अंतर इतना है कि इसको 0 वेक्टर लिख देना, है ना, तो ठीक रहेगा। कॉपी कर लीजिए, झटपट कॉपी कीजिए, अगले क्वेश्चन पर जा रहा हूं। नेक्स्ट, लिख लिया ना सबने? किसी ने नहीं लिखा हो तो डब्ल्यू डालिएगा। बच्चों ध्यान दो, कल मेरा 7वां लेक्चर है, हमारा वीक खत्म होता है, कल हमारे कैप्सूल कोर्स का आखिरी दिन है। कल मैं आपको बताऊंगा प्रोबेबिलिटी। एक बार फिर कहूंगा, केवल कैप्सूल कोर्स मत करना भाई, एक बार कॉपी भी रिवाइज कर लेना। ये एक ऐसी बात थी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहे थे आ सकते हैं वो डिस्कस किए हैं, राइट, लेकिन कॉपी देखना भी जरूरी है, एनसीईआरटी करना भी जरूरी है। कॉपी में सब कुछ मिलेगा, अगर आपने कॉपी अच्छी तरह कर दी तो कुछ भी नहीं जाएगा बाहर, कॉपी अच्छी तरह कर लीजिए, कॉपी में सब कुछ है। चलिए, इवन कॉपी में एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी, हमने एनसीईआरटी का सॉल्यूशन भी देखे थे, कॉपी में वो भी है, नाइट लेक्चर्स में हमने एनसीईआरटी के सॉल्यूशन भी किए थे। अगला क्वेश्चन, if a vector and b vector are two vectors such that length of a dot b equal length of a cross b, then find the angle between a vector and b vector। क्या कहते हो, लेंथ ऑफ a dot b मतलब ab sin थीटा, ab cos थीटा, लेंथ ऑफ a cross b मतलब ab cos थीटा, मतलब sin थीटा इक्वल cos थीटा, मतलब tan थीटा इक्वल 1, मतलब थीटा इक्वल π/4। खत्म हो गया, होमवर्क में डाल दूंगा। अगला क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन। आज मैंने बताया ना बहुत सिंपल काम है आज का, बहुत बहुत सिंपल काम, बहुत ज्यादा सिंपल है। शो दैट द वेक्टर्स a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर कोप्लेनर if a vector plus b vector plus c vector plus a vector are coplanar। Prove that for any three vectors a vector b vector c vector a plus b plus c c plus a equals twice of abc। देखिए, ये कह रहा है कि अगर वेक्टर्स, ठीक है ना, अगर वेक्टर्स एबीसी कोप्लेनर होंगे, कब? जब a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर होता है। तो सीधी सी बात है, मैं क्या करूंगा, और ये कह रहा है प्रूव दैट फॉर एनी थ्री वेक्टर्स ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर a प्लस बी प्लस सी प्लस ए इक्वल्स होता है ट्वाइस ऑफ बॉक्स एबीसी। चलो करते हैं, नोट कीजिए, पहले क्वेश्चन नोट कर लीजिए। If a vector b vector c vector are coplanar to prove, then a plus b plus c plus a are coplanar। ये कह रहा है कि अगर एबीसी कोप्लेनर है तो a प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर होंगे।
और मैं कह रहा है कि प्रूफ कर a प्लस बी बी प्लस सी प्लस ए का जो डब्बा होता है वो 2 बॉक्स ABC लगता है। चलिए लिख लिया क्या बच्चों? अब अगर आपके सिलेबस को देखा जाए तो सिलेबस में केवल डॉट और क्रॉस है, ठीक है ना। तो मेरे हिसाब से अगर सिलेबस को देखकर, मैं सिलेबस को देखकर बात करूं तो मेरे हिसाब से बॉक्स प्रोडक्ट, ट्रिपल प्रोडक्ट, क्रॉस है ना, जो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरे ख्याल से तो आने ही नहीं चाहिए। मतलब मेरे हिसाब से क्वेश्चन आना नहीं चाहिए। लेकिन परेशानी मालूम क्या है, बॉक्स ABC क्या होता है, ए डॉट बी क्रॉस सी होता है। तो क्रॉस पे है और डॉट भी है, तो बी क्रॉस सी भी आ गया और ए डॉट बी क्रॉस सी भी आ गया, तो कायदे से तो आ गया। तो ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कंडीशन है। वैसे इस साल मालूम सबसे अच्छा किया, इस साल एनसीईआरटी ने क्लियर कर दिया है कि ये आर्टिकल हट गया है, इस पेज नंबर से इस पेज नंबर तक एनसीईआरटी हट गया है। बहुत क्लियर है, इस बार का सिलेबस बहुत क्लियर है। आपके इसमें क्या है, केवल सिलेबस है, आपको देखना है कि क्या हटा क्या नहीं हटा। तो मेरे हिसाब से तो ये नहीं आना चाहिए। लेकिन जैसा कि आप कह रहे हैं ना कि जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा ब्रॉड स्पेक्ट्रम ले रहा हूँ कि कभी उसने पूछ लिया, क्योंकि इसके पास लॉजिक है कि मैंने तो डॉट बोला है, क्रॉस बोला है, तो इसमें भी तो डॉट और क्रॉस होगा, इसलिए ये ले रहा हूँ। अदरवाइज ये वेक्टर वाला पार्ट बहुत सिंपल बचा, कुछ बचा ही नहीं है वेक्टर वाले पार्ट में। वेक्टर वाला पार्ट बहुत सिंपल है। देखिए शुरू करता हूं। आपको याद होगा we know that if A, B, C are coplanar, then आपको पता है कि बॉक्स A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर 0। याद है आपको, अगर 3 वेक्टर्स कोप्लेनर है तो उनका डब्बा गोल होता है। तो अगर ABC कोप्लेनर है तो उनका डब्बा क्या होगा, गोल होना चाहिए, डब्बा 0 होना चाहिए। अब चला यहां से शुरू करते हैं ना। उसने कहा बता A प्लस बी प्लस सी प्लस ए कोप्लेनर है, ये प्रूफ कर। कहने का मतलब इसका भी डब्बा गोल हो जाना चाहिए। तो मैं जरा इसका डब्बा निकालता हूं। नाउ बॉक्स A वेक्टर प्लस B वेक्टर, B वेक्टर प्लस C वेक्टर, C वेक्टर प्लस A वेक्टर। आपको पता है इसका मतलब होगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट A डॉट B क्रॉस C, मतलब आना चाहिए B प्लस C क्रॉस C प्लस A। चेक कीजिए, A डॉट B क्रॉस C मतलब आ गया A प्लस B डॉट दिस क्रॉस दिस। आगे चलते हैं, यही मुझे दे देगा A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट इनका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आ गया B क्रॉस C, प्लस में आ गया, चेक कीजिए, B क्रॉस C, प्लस में आ गया है B क्रॉस A, प्लस में आ गया C क्रॉस C, प्लस में आ गया C क्रॉस A। चेक कर लीजिए, B क्रॉस C प्लस B क्रॉस A प्लस C क्रॉस C प्लस C क्रॉस A, यही मुझे दे रहा है A वेक्टर प्लस B वेक्टर डॉट, यहां आ गया B क्रॉस C, ठीक है। फिर चल रहा है B क्रॉस C क्रॉस C 0 हो गया, प्लस में आ गया C क्रॉस C, सिंस C क्रॉस C इक्वल 0। चलो बच्चों अंदर लेके जाऊंगा, A डॉट B क्रॉस C मतलब बॉक्स ABC, A डॉट B क्रॉस C मतलब बॉक्स ABC, फिर A डॉट B क्रॉस A मतलब बॉक्स ABA प्लस बॉक्स ACA प्लस बॉक्स BBC, बॉक्स BBC प्लस बॉक्स BBA प्लस बॉक्स BBA। चेक करो, बॉक्स BBC बॉक्स BBA, फिर आ जाएगा बॉक्स BCA बॉक्स BCA। क्या कहते हो, किसी डब्बे में 2 वेक्टर अगर सेम हो गए तो डब्बा गोल होता है। आपको पता है कि अगर किसी बॉक्स में 2 वेक्टर सेम है इसका मतलब वो बॉक्स गोल हो जाएगा, मतलब 0 हो जाएगा। ये वाला बॉक्स 0 हो गया, ये वाला बॉक्स 0 हो गया, ये वाला बॉक्स 0 हो गया, ये वाला बॉक्स 0 हो गया। कहने का अर्थ है ये सारे बॉक्स 0 हो गए। चेक कीजिए,
ये सारे बॉक्स 0 हो गए हैं, इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए इक्वल में। यहां पर आ जाएगा बॉक्स ए बी सी 0 0 0 0 प्लस में आ गया है बॉक्स बी सी। हमें पता है बॉक्स साइक्लिक फॉर्म में चलता है, बॉक्स भी ऐसे ही चलता है। ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ये सी वेक्टर हो गया। बेटा बॉक्स भी साइक्लिक होता है, कहने का मतलब ये आ गया आपका बॉक्स ए बी सी, और बॉक्स बी सी ए मतलब आ गया बॉक्स ए बी सी, दोनों बॉक्स ए बी सी। बॉक्स ए बी सी प्लस बॉक्स ए बी सी मतलब 2 बॉक्स ए बी सी। तो एक तो वो प्रूव हो गया, हेंस प्रूव। एक तो प्रूव हो गया और सेकंड वाला पार्ट कि इसका बॉक्स ट्वाइस ऑफ एबीसी होता है। दूसरा उसने कहा था कोप्लेनर, आपको पता है कोप्लेनर है, इसका मतलब क्या हो गया 0। इसका मतलब मुझे पता चला कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर आर आल्सो कोप्लेनर। अगला भी प्रूव हो गया, ये भी कॉपी कर लीजिए, दोनों के दोनों। चलो बच्चों झटपट कॉपी कर लो इसको भी। आज मैं आपको रात को कुछ होमवर्क पोस्ट करूंगा, ठीक है ना। मैं कुछ वो भी होमवर्क पोस्ट करूंगा जो मुझे एप्लीकेशन ऑफ डॉट और एप्लीकेशन ऑफ क्रॉस अच्छे लग रहे हैं। वैसे उसके लिए आपको कॉपी देखनी है, कॉपी में सब कुछ करवाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आज कुछ एप्लीकेशन भी पोस्ट करूंगा। एप्लीकेशन में मैंने आपको बता ही दिया है, प्रूव दैट एंगल इन ए सेमी सर्कल मस्ट बी एट राइट एंगल, इंपॉर्टेंट आ सकता है। साइन का फॉर्मूला प्रूव करने के लिए आ सकता है, वो साइन ऑफ ए प्लस बी साइन ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए प्लस बी कॉस ऑफ ए माइनस बी। साइन रूल प्रूव करने के लिए आ सकता है, साइन ए अपॉन ए इक्वल साइन बी अपॉन बी इक्वल साइन सी अपॉन सी। कोसाइन आ सकता है, कोसाइन फॉर्मूला कॉस ए इक्वल बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2bc, कोसाइन आ सकता है। ये कुछ स्टैंडर्ड है जो मुझे लगता है आ सकते हैं। और एक मैंने वो बता ही दिया पैरेललोग्राम वाला, है ना। ये कुछ स्टैंडर्ड है जो मुझे लगता है ऐसे कैसे बैठ सकते हैं। एक बार कॉपी जरूर देख लेना, है ना, वेक्टर में एक बार कॉपी रिवाइज कर लेना। चलिए हो गया है, कॉपी कर लिया है। कोई लिख रहा हो तो डब्ल्यू डालिए, आराम से लिख लो यार बच्चों। कोई जल्दी नहीं है मुझे, आराम से लिख पाओ। चलिए आगे बढ़ रहा हूं। अगला क्वेश्चन देखिएगा, फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर विथ मैग्नीट्यूड 1 and 2 रिस्पेक्टिवली व्हेन a क्रॉस b लेंथ ऑफ a क्रॉस b इक्वल्स √3। क्या बोलते हो, लेंथ ऑफ a क्रॉस b मतलब ए बी साइन थीटा, एन कैप तो 1 हो गया, ए बी साइन थीटा मतलब 1 into 2, मेरी बात को समझते जाइएगा। ए बी साइन थीटा इक्वल √3, 1 into 2 into साइन थीटा इक्वल √3, साइन थीटा इक्वल √3/2, थीटा इक्वल π/3, साइन 60। आंसर आ गया थीटा इक्वल π/3। चेक कर लीजिए, मेरा आंसर है थीटा इक्वल 60 डिग्री। ध्यान से देखिए, थीटा इक्वल 60 डिग्री आंसर आ गया है। आ गया।
चिंता ना करें, होमवर्क पे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन, वेक्टर में आपको बहुत अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। इसको देखिए, फाइंड द वेक्टर p वेक्टर which is perpendicular to both alpha and beta and p dot q equals 21 where q equal 3i plus j minus k। चलो इसको सॉल्व करेंगे, नोट कीजिए इस क्वेश्चन को। फाइंड द वेक्टर p वेक्टर अल्फा और बीटा दोनों के परपेंडिकुलर है, साथ में उसने मुझे कहा है कि p डॉट q इक्वल्स 21 है और आपको p वेक्टर निकालना है। क्वेश्चन कॉपी कर लीजिए, सबसे पहले क्वेश्चन कॉपी करो, पूरा अच्छी तरह कॉपी करो, फिर सॉल्व करो। चलो बच्चों, सोचो जरा क्या करोगे, कैसे निकलेगा ये क्वेश्चन, क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, 4 नंबर का खेल, मोस्ट इंपॉर्टेंट 4 नंबर। चलो दिमाग लगाइएगा कि क्या कर सकते हैं, मैं बोर्ड पे लेके जा रहा हूं, जब तक आप और विचार कर लो, अनम्यूट करके आपसे बात भी कर। फाइंड द वेक्टर p वेक्टर, आपको p वेक्टर निकालना विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ। p वेक्टर परपेंडिकुलर है अल्फा वेक्टर के भी और बीटा वेक्टर के भी, ठीक है, परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा वेक्टर एंड बीटा वेक्टर। देके रखा है p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स 21 देके रखा है। अल्फा वेक्टर दिया हुआ है आपको, अल्फा वेक्टर है आपके पास 4i प्लस 5j, 4i प्लस 5j माइनस के। बीटा वेक्टर दिया हुआ है आपको, बीटा वेक्टर है i माइनस 4j प्लस 5k। अल्फा वेक्टर दिया हुआ है 4i प्लस 5j माइनस के, बीटा वेक्टर दिया हुआ है i माइनस 4j प्लस 5k, और q वेक्टर भी दिया हुआ है आपको, q वेक्टर इक्वल है 3i प्लस j माइनस के, ठीक है। q वेक्टर भी हमारे पास 3i प्लस j माइनस के। चलो कौन बताएगा, अनम्यूट करके कोई मुझे बताना चाहे तो बताए कि हम इसको कैसे कर सकते हैं। एनीवन, बोलो भाई, क्या लग रहा है, दिमाग में कोई कंसेप्ट आ रहा हो तो बताओ क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, गलत होगा तो गलत होगा, बोलो यार, ऐसा कुछ नहीं, क्या होगा, ज्यादा गलत होगा, इट्स ओके यार, इट्स ओके। इस बात से नहीं डरना चाहिए कि बोलने पर गलत हो जाएगा, ठीक है, चलता है। बोले क्रॉस प्रोडक्ट तो करूंगा, लेकिन कैसे, चलो यहां से शुरू करता हूं, पहली हिंट आ गई, ये क्रॉस प्रोडक्ट। सुनिए, आपको पता है कि जो p वेक्टर है इन दोनों के परपेंडिकुलर है, सिंस p वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ अल्फा वेक्टर कॉमा b वेक्टर बीटा वेक्टर, therefore p वेक्टर must be parallel to अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर। क्योंकि p वेक्टर इन दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है ना, इसने कहा है कि p वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है। अगर p वेक्टर दोनों के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब p वेक्टर अल्फा क्रॉस बीटा के पैरेलल होना चाहिए।
क्योंकि मेरा पी वेक्टर जो है वो भी परपेंडिकुलर, अल्फा क्रॉस बीटा वेक्टर वो भी परपेंडिकुलर, इसका मतलब मेरा जो पी वेक्टर है वो अल्फा क्रॉस बीटा के पैरेलल होगा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इंप्लाइज मेरा पी वेक्टर होना चाहिए लैम्बडा टाइम्स अल्फा वेक्टर क्रॉस बीटा वेक्टर, इक्वेशन पर मेरा काम हो जाएगा। भाई अगर मेरा पी वेक्टर अल्फा क्रॉस बीटा के पैरेलल है, मतलब उस वेक्टर को लैम्बडा टाइम्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। चलिए अल्फा क्रॉस बीटा निकाल लेता हूं। नाउ अल्फा क्रॉस बीटा, अल्फा क्रॉस बीटा का मतलब हो जाना चाहिए आई जे के, अल्फा है मेरे पास 4 5 -1, बीटा है मेरे पास 1 -4 5। देख लीजिए ये मुझे दे देगा आई गया गया 25, 25 माइनस माइनस प्लस, लेकिन मेरा माइनस 25 -4 मतलब 21 माइनस जे गया गया 20, 20 + 1 मतलब फिर से 21, फिर आ गया प्लस का के, चेक कीजिए गया गया -16 -5, -16 -5 मतलब -21। देख लीजिए चेक कर लो एक बार, आराम से देख लो। 21 कॉमन निकाल लेता हूं, 21 कॉमन तो i माइनस जे माइनस 21 कॉमन i माइनस जे माइनस के, ये मेरा अल्फा क्रॉस बीटा आ गया। 21 बाहर i माइनस जे माइनस के। क्या कहते हो बच्चों, अल्फा क्रॉस बीटा आ गया है। मुझे एक और चीज देके कही गई है कि p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल्स 21। नो गिवन p वेक्टर डॉट q वेक्टर इक्वल 21, इसका मतलब आ गया 21 इंटू आई माइनस जे माइनस के, ठीक है, इंटू लैम्बडा। पी वेक्टर मेरा क्या होगा, लैम्बडा टाइम अल्फा क्रॉस बीटा होगा, इसका मतलब मुझे मिलना चाहिए 21 लैम्बडा इंटू आई माइनस जे माइनस के। उसने कहा पी डॉट क्यू, जरा क्यू देख लीजिए, डॉट क्यू, क्यू आ गया है 3i + j माइनस के, और इक्वल में दिया गया है 21। आराम से चेक करो, क्या मस्त क्वेश्चन है। देखो 21 से मैंने 21 कैंसिल कर दिया, कायदे से मुझे लैम्बडा मिल जाना चाहिए, इंप्लाइज लैम्बडा इक्वल 1/, ठीक है, ये आ जाएगा 3, 1 × 3 3 -1 3 -1 +1। देख लीजिए लैम्बडा इक्वल ले लिया है मैंने, 3 आ गया -1 आ गया +1 आ गया, इसका मतलब +1 से -1 कैंसिल कर दिया, ये 1 1 काटा है, मतलब मुझे मिल रहा है लैम्बडा इक्वल 1/3। 1 से 1 काटी पीटी कर दी, लैम्बडा इक्वल 1/3। अच्छा, इसका मतलब तेरा p वेक्टर होना चाहिए 1/3 इंटू अल्फा क्रॉस बीटा, मतलब आ जाना चाहिए 1/3 अल्फा क्रॉस बीटा, मतलब है मेरे पास 21। चेक करो 21 इंटू आई माइनस जे माइनस के, मतलब मेरा आंसर होगा 7 इंटू I minus j minus k. This is the required answer. यही मेरा फाइनल आंसर होगा। उसने कहा था p वेक्टर क्या है, तो p वेक्टर जो है वो 7 इंटू आई माइनस जे माइनस के है। सभी लोग चेक कर लीजिए, दिस इज द फाइनल आंसर। नहीं नहीं नित्या, तेरी आवाज नहीं आ रही बेटा, तू कुछ बोल रही थी, हमको तो सुनाई नहीं दिया, हमको क्या किसी को भी सुनाई नहीं दिया, तेरी आवाज नहीं आ रही थी बच्चा। तू माइक चेक कर दे रहा, बोल के बता कुछ। अरे कहाँ आ रही थी जबरदस्ती, कहाँ आई इसकी आवाज। नित्या बोल के बता कुछ। हेलो। हाँ अब आ रही है नित्या, तो बीच पहले में कुछ नहीं आ बोल। रही। नहीं यार मेरे को तो नहीं आई, कुछ बोल रही थी क्या। हाँ सर, ये क्वेश्चन का ही बता रही थी। अच्छा,
अरे कहाँ इसने इसने आंसर बताया था, कुछ ऐसी आवाज हमको तक पहुंची नहीं। मैंने क्या किया, इग्नोर मार दिया क्या? नहीं यार, अरे नहीं नहीं, ब्रो को थोड़ी इग्नोर कर सकते हैं अपन, सवाल ही नहीं उठता। मेरे को नहीं आई यार बच्चा आवाज। हाँ नहीं आई ना, अदिति करेक्ट है, अदिति भी कह रही है नहीं आई। नहीं मेरे को नहीं आई भाई, मेरे को बिल्कुल भी नहीं आई। अच्छा, नहीं 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 नहीं, मेरे को बिल्कुल भी आवाज नहीं आई। चलिए, नित्या यही कह रही थी क्या? ऐसे ही बोल रही थी? हाँ सर यही कह रही थी। ओके ओके, परफेक्ट परफेक्ट। चलिए झटपट कॉपी कर लीजिए। चलते हैं आगे। वैसे मेरे हिसाब से काम हो गया है, अब बस मैं आपको होमवर्क पोस्ट करूंगा। ओहो, जस्टिस फॉर नित्या, साडा हक इत्थे रख। कौन मॉनिटर की आवाज दबा सकता है, मुझे बताओ। नित्या की आवाज दबा के कोई मतलब बच सकता है क्या? नित्या की आवाज दबाई नहीं जा सकती। चलिए नोट कर लीजिए, अगला क्वेश्चन डिस्प्ले कर रहा हूं। मेरा हो गया है वैसे काम, बाकी मैं होमवर्क पे पोस्ट करूंगा आपको, है ना। बाकी जो है मैं आपको होमवर्क पे डालूंगा, बस एक इस क्वेश्चन को और देख लो। यूजिंग वेक्टर्स find the area of the triangle with vertices a112, b235 and c155। एक स्कोर देख लेते हैं। अरे भाई पिछला क्वेश्चन कॉपी कर लिया था ना? कोई ऐसा तो नहीं जिसने पिछला नहीं लिखा हो तो मैं इरेज नहीं करूंगा, है ना। किसी ने नहीं लिखा हो तो बोल दो, अभी भी मौका है। ए है 112 है, A112 है, B आपका 235 है, A112, B235 और C है मेरा 155। A112, B235 एंड C155 और मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना है। पिछला क्वेश्चन अगर किसी ने नोट नहीं किया तो बोर्ड पर है। जब तक नित्या मुझे बताएगी, भाई कोई और बात ही नहीं करेगा, नित्या ही बताएगी सीधे। नित्या क्या करूं इसका एरिया निकालने के लिए? सर लेंथ निकाल लेंगे और वेक्टर माइनस कर लेंथ लेंथ निकाल के फिर क्या करूं? फिर फॉर्मूला था कोई सा, कौन सा? लेंथ निकाल के कौन सा फॉर्मूला है? नहीं 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 नित्या नहीं, कुछ गड़बड़ हो रही है। और कौन बताएगा भाई, अनम्यूट करके बताओ, मैं इसका एरिया कैसे निकालूं। उसने कहा वेक्टर मेथड से निकालना है। और कोई बताओ, अनम्यूट करो अपने आप को। और मैं बिल्कुल कान लगा के सुन रहा हूं, बिल्कुल कान मेरे यही है, अनम्यूट करके बोलो। इस बार किसी को इग्नोर नहीं किया जाएगा, सबकी आवाज सुनी जाएगी। बताइए, बोलो भाई। अदिति, शुभांशी, सराफा, सराफा से आवाज देखो जरा, देखते हैं सराफा से आवाज यहां तक आती है कि नहीं। शुभांशी बोल के बताओ क्या करेंगे। पहले गुड इवनिंग बोल के बताओ तो हमको क्लियर होगा सराफा से आवाज आ रही है कि नहीं। गुड इवनिंग सर। अरे बिल्कुल लाउड एंड क्लियर आ रही है, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर, हाई डेफिनेशन। हाँ, क्या करेंगे यार शुभांशी, कुछ बता सकते हैं क्या कैसे होगा? वेक्टर मेथड से इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल बताना है। हाँ खत्म, आख्या अनम्यूट करके समझाओ मुझे कैसे करोगे। अबे कर क्या रहे हो, बोलो ना यार, सही तो है। हाँ वो माइक लगाने में टाइम लगा हमें, सॉरी, हम ओके, माफी चाहेंगे। ओ, अच्छा, मतलब हाई डेफिनेशन माइक इंस्टॉल किया जा रहा है। यस बोले। तो अपन अच्छा इसमें पहले ये बताओ, सराफा से आवाज तो क्लियर आ रही थी, पास वाले रूम से आवाज कैसी आ रही है? अच्छी अच्छी आ रही है, दो आवाजें आ रही है अब तक। ठीक है बताओ। तो इसमें अपन वो ए बी निकाल लेंगे, बी सी निकाल लेंगे और हाफ फिर मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी क्रॉस बी सी कर लेंगे तो अपने पास एरिया कहने आ का जाएगा। मतलब ए बी वेक्टर निकाल लेंगे, बीसी वेक्टर निकाल हाँ लेंगे और जी। 1/2 ए बी वेक्टर क्रॉस बीसी वेक्टर कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। देखिए कुछ भी नहीं करना, वो नित्या वो 3D वाला फॉर्मूला था और वो क्या करता था, प्लेन जब एक्सिस पे काटता है तब के लिए,
ये तो जब भी आपको करना हो ना, ये सिंपल काम होता है। आपको वेक्टर से एरिया निकालना है। ये आपके पास ABC आ गया, ये आ गया A 1 1 2, ये आ गया B 2 3 5 और ये आ गया C 1, चेक कीजिए 1 5 5। ये अपना फिजिक्स वाला काम वेक्टर से। वेक्टर से मतलब क्रॉस प्रोडक्ट से। सबसे पहले AB वेक्टर बना लेता हूं। AB वेक्टर का मतलब हो जाएगा 2 - 1 मतलब I, 3 - 1 मतलब 2J, 5 - 2 मतलब 3K। चेक करो शुभांशी, तेरा माइक सबसे अच्छा है, बिल्कुल साफ आवाज आती है। 2 - 1 मतलब 1, देन 3 - 1 मतलब 2J और 5 - 2 मतलब 3K। एक बार यस सर बोल के बताओ। यस सर। ठीक है, तो ये हो गया AB वेक्टर। अब मैं निकाल लूंगा AC वेक्टर। चेक करो, अब मैं AC वेक्टर निकालूंगा। अब है ना कल अपना आखिरी लेक्चर, कल सबके माइक टेस्ट किए जाएंगे और जिसका सबसे अच्छा माइक होगा उसको प्राइज दिया जाएगा। तो ये हो गया AB वेक्टर, ये हो गया AC वेक्टर और मैं जीतूंगा क्योंकि मेरा माइक सबसे अच्छा है। तो ये आ गया AB वेक्टर, ये आ गया AC वेक्टर। नहीं, कल अपन टेस्ट करेंगे, सबके माइक की क्वालिटी टेस्ट की जाएगी। AB वेक्टर देन AC वेक्टर। 1 - 1 मतलब 0 आई, चेक कीजिए। 5 - 1 मतलब 4J, 5 - 1 मतलब 4J प्लस 5 - 2 मतलब आ गया 3K। चेक करो। अच्छा एक बात ध्यान रखना, एग्जाम में जब लिखो ना तो कैप लगाना मत भूलना यार बच्चे। किसी भी हालत में कैप लगाना मत भूलना। इतने शाणे होते हैं, इतने कमीने होते हैं, आधा नंबर को कैप का ही काट देते हैं, है ना। टोपी लगाना मत भूलना, टोपी जरूर लगा। चलो अब अपने पास AB वेक्टर AC वेक्टर आ गया है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाना चाहिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मतलब हाफ ऑफ लेंथ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। दो कंसेक्यूटिव साइड्स आ गई हैं, AB वेक्टर AC वेक्टर 1/2 लेंथ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। नित्या अपने आप को अनम्यूट करो। यस नित्या, सर। हाँ क्या यही कहना चाह रही थी या मामला कुछ बिगड़ रहा था? सर वो यही मैं 3D का बोलना चाह रही थी, वो फॉर्मूला था ना। वेक्टर वेक्टर से बोला है उसने। तो ये आ गया 1/2 लेंथ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर। लाइट जा चुकी है बच्चों, अंधेरा हो चुका है। अब मतलब कायनात भी कह रही है कि भाई लेक्चर बंद कर और तू घर जा, आप जाके खाना वाना खा। मतलब कायनात भी अब जो है आपके साथ आ गई है। जो चाह आप जो दिल से चाहो कि लेक्चर खत्म हो जाए तो सारी कायनात भी साथ आ जाती है। तो चलिए ये ले लेता हूं 1/2 AB वेक्टर क्रॉस BC वेक्टर। ना AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर निकाल देता हूं। IJK चेक कीजिए। AB वेक्टर है 1 2 3, देख लीजिए। हाँ यस यस। सौम्या तुम्हारे यहाँ लाइट आ रही है क्या? यहां आ जाएगा 0 4 3। कभी सौम्या, अरे वाह यार। तो ये आ गया IJK देन 1 2 3 देन 0 4 3। यहां ले लेता हूं I, गया गया 6 6 - 12 मतलब -6 -J, गया गया 3, ये आ गया 3 प्लस K चेक कीजिए। प्लस के गया गया 4 आ गया, देख लीजिए। मतलब मुझे मिल रहा है माइनस का 6i है, माइनस का 3J है, प्लस का 4K है। चेक कर लो एक बार, सभी लोग देख लीजिए। चलो लेंथ, लेंथ ऑफ AB वेक्टर क्रॉस AC वेक्टर, लेंथ आ जाएगी √over 36 प्लस 9 प्लस 16। देखो 36 46 46 52 52 52 61, इट्स √61। देख लीजिए 36 46 46 52 61, √61। एरिया निकाल लेता हूं, इसका मतलब एरिया हो जाएगा देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 1/2 √61
दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। अच्छा ध्यान रखना, गलती मत करना, स्क्वायर यूनिट जरूर लगा देना। अगर स्क्वायर यूनिट नहीं लगाओगे तो फिर नंबर काटेगा वो। एक तो आई जे के में ध्यान रखो, जहां जहां आई जे के आए सब जगह टोपी लगनी चाहिए, इसको मत भूलना। एक तो आई जे के पे टोपी लगाना और बाद में यहाँ स्क्वायर यूनिट जरूर लिखना, नहीं तो आधा नंबर कट करता है, इतना कमीना है वो, ध्यान रखिएगा इस बात का। सही बात है, कई बार तो ऐसा होता है कि है ना, लिख रहे हैं उस पर टोपी लगा दी, वेक्टर लगा दी, ऐसा। अब तो अल्फाबेट में भी है ना वेक्टर और कैप आने लग गई है। कहीं अगर आप लिख रहे हो और वहां कहीं भी आई आ जाता है ना, तो वो आई पे वो अपने आप ऐसा हाथ चलने लगता है। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है अदिति। चलिए बच्चों, यहां पे आके समय भी हो गया है, मेरा काम भी खत्म हो गया है। लेकिन देखो सही बताऊं तो काम तो कभी खत्म होता ही नहीं, काम कभी खत्म हो भी नहीं सकता है, काम कभी खत्म होता भी नहीं है, और काम खत्म होना कुछ होता भी नहीं है, ये काम तो चलता रहता है। कहने का मतलब अभी अगर मैं और पढ़ाता रहूं तो रात के 12 भी बजेंगे, 1 भी बजेंगे, काम कभी खत्म नहीं हो सकता। कहने का मतलब सब्जेक्ट कभी खत्म नहीं होता, सब्जेक्ट खत्म हो भी नहीं सकता। कोई कहे सब्जेक्ट खत्म हो जाएगा तो सब्जेक्ट खत्म होना भी नहीं, सब्जेक्ट चलता रहता है। तो ये तो और आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा और आगे बढ़ता रहेगा, लेकिन अब हमें कहीं तो विराम देना होगा। तो आज हम यहाँ विराम देते हैं, आज हम यहाँ पर अपना काम यहाँ रोक रहे हैं। हम लोग मिलेंगे कल आखिरी लेक्चर में, और कल आखिरी लेक्चर में हम लोग प्रोबेबिलिटी देखेंगे। तो कल हमारा प्रोबेबिलिटी का कैप्सूल कोर्स का आखिरी लेक्चर है। और संडे को बेटा आपको टेस्ट देना है, ध्यान रखिएगा, है ना, उसको मिस मत कीजिएगा, तैयारी कीजिएगा, एनसीईआरटी पढ़िएगा, नहीं तो वहां आके आपको अच्छा नहीं लगेगा, कहीं अपने को पेपर में बेइज्जती ना हो जाए। तो है ना, थोड़ा सा पढ़ के आइएगा, थोड़ा तैयारी कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज यहीं तक। हैव ए नाइस नाइट, गुड नाइट। कोई कुछ कहना चाहे तो मैं स्क्रीन पर हूं, बोलो, कोई अगर कुछ कहना चाहे तो बोल दो, अदरवाइज मैं मीटिंग क्लोज करने जा रहा हूं। लिख के जाना है, जल्दबाजी मत करना, लिख के जाओ।